हेलो, नमस्कार। तो ब्रदर ये क्लासेस 3 नंबर रहने वाला है और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे इंजन के मुख्य भाग को, ठीक है ना? तो इससे पहले हम लोग समझ चुके हैं डीजल डीजल का काम कैसे काम करता है, मतलब काम कैसे करता है, मतलब क्या क्या ये सीखना है डीजल ट्रेड में। ओके, तो अभी हम लोग इंजन सीखेंगे। इंजन के बाद इंजन का वर्किंग सीखेंगे। इंजन के पार्ट्स के बारे में हम लोग मुख्य भाग के बारे में समझ रहे हैं। देखो, ये कुछ तो पता है ए दिलवर। चलो यहाँ आ जाइए। तो देखो भाई, ये जो आप बाइक देख रहे हैं ना, ये जो आप बाइक देख पा रहे हो, ओके, इसको तो मैं अच्छे से दिखाने के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। ठीक है, आ जाएगा अब। चलिए यहाँ देखिए, ये बाइक आप देख रहे हैं ना। तो ये जो बाइक के ये जो इंजन्स है ना, ये इंजन्स, इसको अगर आप बीच से ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर ऊपर से कट कर देंगे ना, कट करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा। कहाँ का पार्ट? ये यहाँ का पार्ट। कहाँ का पार्ट भाई? यहाँ का पार्ट। और यहाँ का पार्ट ही नहीं, बल्कि सॉरी, यहाँ का पार्ट, कंप्लीट रूप से यहाँ तक का पार्ट। इसको भी आप ले सकते हैं, बट यहाँ पे गियर बॉक्स आ जाता है। गियर बॉक्स हम यहाँ पे नहीं दिखाए हैं। तो समझिए इतना सी, कि इतना सा पार्ट को जब आप कट करेंगे ऐसे बीच से, जो ग्लास है ना, ग्लास से अगर आप ऊपर से कट करेंगे तो आधा पार्ट, आधा आधा पार्ट हो जाएगा ना जी, जहाँ पे पानी नहीं रुकने वाला है वहां से, ऐसा कुछ। ऐसे आप कट करेंगे बीच से, ऐसे पूरा। तो ये ऐसा आपको दिखेगा। ये बीच में एक पिस्टन रहता है। क्या रहता है? ये पिस्टन। इसको ऐसे जो है ना, ऐसे जो करके है, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? पिस्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टन। और ये यहाँ पे लगा हुआ है एक शाफ्ट। क्या होता है जी? ये शाफ्ट रोटेट करता है। क्या होता है? ये शाफ्ट रोटेट करता है। इसको हम बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। क्या बोलते हैं? क्रैंक शाफ्ट। ये एक ही साथ में असेंबल आपको मिलेगा। इसको हम लोग क्रैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CRANK, क्रैंक। ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है ना, जिसको कनेक्ट करने वाला को क्रैंक, और यहाँ से इसको बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। पिस्टन और क्रैंक शाफ्ट को क्रैंक, पिस्टन और क्रैंक को कनेक्ट करने वाला को बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड। इसको और इसको कनेक्ट करने वाला को कनेक्टिंग रॉड। अभी आप समझिएगा, बस कुछ नहीं। जैसे हाथ होता है, पाँव होता है, ओके, नाक होता है, मुंह होता है, उसी प्रकार यहाँ पे बस पार्ट्स का नाम है। अब देखिए, ये आपके ऊपर में कैम शाफ्ट लगा होता है। मतलब क्या है? कैम शाफ्ट का शेप ऐसा है, मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसा है, ऐसा है, ये चीजें रोटेट होगा। इसके ऊपर से कुछ ऐसे अगर कांटेक्ट में रहेगा ना, तो ये कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। इस अगर ये चीजें रोटेट होगा ऐसे ऐसे, तो ये कभी ऊपर जाएगा, तो ये पार्ट ऊपर, कभी नीचे। तो इसके ऊपर नीचे होने से ये कभी ओपन हो जाता है, कभी क्लोज हो जाता है, कभी ओपन तो कभी क्लोज। इसको हम लोग बोलते हैं कैम शाफ्ट। ठीक है। यहाँ से इनलेट वाल्व, मतलब क्या? यहाँ से एयर फ्यूल आएगा। क्या आएगा भाई? एयर फ्यूल आएगा, तभी ना बर्न होगा। बिल्कुल होगा सर। इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिलेंडर। सिलेंडर किसको जी? देखो, ग्लास देखे हो? ग्लास, ग्लास एक सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल शेप का है। उसी प्रकार ये आपको मिलता है, आधा ना हम अभी देख रहे हैं, ये आपको मिलता है सिलेंड्रिकल। क्या मिलता है जी? सिलेंड्रिकल। तो हम लोग इसको बोलते हैं ऊपर का पार्ट को सिलेंडर हेड। क्या बोलते हैं इसको? ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं सिलेंडर हेड। इसको बोलते हैं इंजन का ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? इंजन का ब्लॉक। अब इसको बोलते हैं नीचे वाला जो पार्ट है ऐसा जो हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रैंकेस। क्या बोलते हैं? क्रैंकेस। नीचे में ऑयल जहाँ रहता है ना, मोबिल, मोबिल, मोबिल जहाँ रहता है, इसको बोलते हैं ऑयल पेन। क्या बोलते हैं ब्रदर? ऑयल पेन। और कंबसन, जहाँ के पे इंजन के अंदर में कंबसन का काम होता है, इसको हम लोग कंबसन चेम्बर बोलते हैं। जहां से एयर फ्यूल का मिक्सचर बाहर निकल जाता है, इसको हम लोग एग्जॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जॉस्ट कहते हैं। बुझा गया बात? समझ में आया जी? हाँ। इतनी सी बातें हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इतनी सी उम्मीद है आपको बातें भाई समझ में आया होगा। देखो, अब हम लोग क्या समझना चाह रहे हैं? इंजन के पार्ट्स को। जिस प्रकार अभी बाइक का पार्ट्स के बारे में समझे ना, कि ये हैंडल है सर, ये सॉकर है, ये हेडलाइट है, दिस वन इज अ हैंडल, दिस वन इज अ टैंक, दिस वन इज अ सीट, दिस वन इज अ व्हील, दिस वन इज एग्जॉस्ट, दिस वन इज द इंजन। तो हम लोग इंजन के पार्ट्स के बारे में समझ गए। दिस वन इज द कैम शाफ्ट, दिस वन। अब समझेंगे कैसे कैसे ये काम करता है। देखो, कहीं पे भी अगर आग जलाना है,
आग जलाना है, हमें आवश्यकता कितने चीजों का होता है? सबसे पहला आवश्यकता होता है कि एक फ्यूल हो। जैसे कि आप लकड़ी में आग जलाएंगे, लकड़ी क्या है? फ्यूल है। बिल्कुल। वहां पे हवा का होना जरूरी है। बिल्कुल भाई, जरूरी है। हवा नहीं होगा तो जलेगा ही नहीं। हाँ। साथ में ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एक एनर्जी, मतलब क्या ना, आग जलाने के लिए कुछ इनिशियल कंडीशंस होता है कि आग जल जाए। जैसे क्या, माचिस की तिल्ली से अगर आप एक पेड़ को आग लगाएंगे तो आग जलेगा जी? नहीं जलेगा। वही आप माचिस के तिल्ली से आप अगरबत्ती को आग लगाएंगे, जल जाएगा। इसको हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इग्निशन। इग्निशन एनर्जी। क्या बताओ, क्या आम का पेड़ जलता नहीं है? जलता है। वहां पे इग्निशन एनर्जी की अमाउंट अधिक है, मतलब ज्वलनशील ऊर्जा जो है वहां पे अधिक लगने वाला है। ठीक है ना? तो समझिए, इसके अंदर में मेरे को कंबसन करवाना है, इसलिए तो कंबसन चेंबर बोलते हैं। जहां पे कंबसन होगा उसको क्या बोलते हैं? कंबसन चेंबर। तो यहाँ से एयर और फ्यूल आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे? इग्निशन एनर्जी दे देंगे। अंदर में क्या हो जाएगा? कंबसन हो जाएगा ना। जब ये कंबसन होगा तो पिस्टन को धक्का देगा ना, स्पीड में धक्का देगा, तुम भैया नीचे जाओ। जब ये नीचे जाएगा तो ये चीजें रोटेट कर जाएगा। तो शाफ्ट पे आपको क्या मिल गया? आप क्या दिए इसमें भैया? फ्यूल। क्या दिए जी? फ्यूल। फ्यूल दिए हैं और आपको मिल क्या गया है? पावर। फ्यूल दिए हैं, आपको मिल क्या गया है? पावर। तो हम लोग इसी को बोलते हैं इंजन का वर्किंग है। अब इसके अंदर में जब कंबसन होगा, मतलब क्या जी? आग जलेगा, इंजन हीट होगा, नहीं होगा? इंजन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इंजन का टेम्परेचर को कम करने के लिए यहाँ पे कुछ ये सिलेंड्रिकल, मतलब पाइप टाइप का खाली स्पेस रहता है, जहां से कि कूलेंट या पानी का फ्लो होता है, जो ठंडा करता है। क्या करता है? ठंडा करने का काम करता है। चलिए, ये थोड़ी सी बातें हम लोग किए अभी किसके बारे में? इंजन पार्ट्स के बारे में। इंजन के पार्ट्स से यहाँ पे भी हम लोग समझेंगे, सीखेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं। कार इंजन कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स के बारे में समझते हैं, देखते हैं। देखो, सब ये अभी हम लोग किसकी बातें किए? ये बाइक के बारे में। बाइक में एक ही सिलेंडर है। कितना सिलेंडर है भाई? बाइक में एक ही सिलेंडर है। लेकिन जब आप कार के बारे में बात करेंगे तो मिनिमम 3 सिलेंडर आपको मिलता है। 1 2 3 मिल रहा है ना? अगर आप ट्रक में बात करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 6 सिलेंडर मिल जाएगा। ट्रैक्टर में बात करेंगे तो 4 सिलेंडर मिल जाएगा, कहीं कहीं पे 6 भी मिलता है। 16 सिलेंडर कहाँ पे मिलता है? लोकोमोटिव में। लोकोमोटिव जो इंजन देखते थे ना, ट्रेन वाला, डीजल वाला, ट्रेन वाला, वहां पे कितना सिलेंडर? 16 सिलेंडर। बाइक में कितना? एक। बाइक में कितना? एक। यहाँ पे कितना? 3। किसका है? ये कार का है। तो हमें जितना एनर्जी हमें जितना एनर्जी पर सेकेंड चाहिए, जिसको हम लोग पावर कहते हैं, पावर जितना ज्यादा, उसके लिए हमें सिलेंडर की जो संख्या है, ये भी ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये भी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना? ये भी क्या होना चाहिए भाई? ज्यादा होना चाहिए। हमें इतना उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा बातें। चलिए, देखो, ऊपर में जो लगा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं केम शाफ्ट। क्या बोलते हैं भाई? केम शाफ्ट। नीचे में अभी हम आपको बताए, यहाँ पे ये वाला जो एक्सल है, ये वाला जो एक शाफ्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। कौन सा शाफ्ट भाई? यहाँ से यहाँ तक को क्रैंक शाफ्ट एक लगा हुआ है। इसी का थोड़ा सा पार्ट टेढ़ा है। क्यों भाई? क्रैंक के वजह से यहाँ पार्ट टेढ़ा मिलेगा। ये पिस्टन है। पिस्टन को क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट करने के लिए क्या लगाया होता है? कनेक्टिंग रॉड। इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग रॉड। कहीं पे लिखा मिलेगा कनेक्टिंग रॉड, है ना यहाँ पे? ठीक है। इसको भी यहाँ पे कनेक्टिंग रॉड, इसको ये, ठीक है। और थोड़ा सा बातें यहाँ पे बात करते हैं। देखो, ये यहाँ पे कुछ ऐसा पहना हुआ है ना, चूड़ी टाइप का, ऊपर से पहना हुआ रहता है चूड़ी टाइप का। इसको हम लोग बोलते हैं क्या जी? पिस्टन रिंग। क्या बोलते हैं इसको? पिस्टन रिंग। ओके। क्या बोल दिया इसको? पिस्टन रिंग। दो, जो ऊपर वाला दो है, इसका काम है कंप्रेशन का। मतलब क्या? सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर होगा, इसको बढ़ाने का। सिलेंडर के अंदर में क्या मिलने वाला है ब्रदर? प्रेशर जो मिल जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। नीचे वाला जो है ये ऑयल, मतलब यहाँ का जो ऑयल है ना, ये कंबसन चेंबर में नहीं चला जाए। कंबसन चेंबर में जब जाने लगता है ना, धुआं देने लगता है।
ऐसा होना चाहिए जी, नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा, कंबसन होने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, समझिए अब यहाँ से। तो नीचे में ये जो बड़ा सा जो आप देख रहे हैं ना, बड़ा सा जो एक डिस्क देख रहे हैं, इसको हम लोग फ्लाईव्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फ्लाईव्हील बोलते हैं। कनेक्टिंग रड को पिस्टन से कनेक्ट करने वाला को हम लोग बोलते हैं पिस्टन पिन। क्या बोलते हैं इसको? पिस्टन पिन कहते हैं। यहाँ से आपको मिल जाएगा पिस्टन। क्या बोलते हैं इसको? पिस्टन। पिस्टन और यहाँ पे सिलेंडर और सिलेंडर ब्लॉक को कसने के लिए तो गैस्केट का यूज किया जाता है। क्या जी? गैस्केट का। जैसे ना आप लोग देखे होंगे वाशर, वाशर देखे हैं जी, गांव सब में मिल जाएगा। या तो आप देखे होंगे कहीं पे किसी बोतल का अगर ढक्कन को पैकली क्लोजली पैक करना हो अच्छे से टाइटली, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पन्नी दे करके टाइट कर देते हैं। ठीक है, इसको गैस्केट बोलते हैं। ऊपर में आपको बल्ब मिलेगा, कौन सा? एक इनलेट वाला, एक एग्जॉस्ट वाला, एक इनलेट वाला, एक एग्जॉस्ट वाला, एक इनलेट वाला, एक एग्जॉस्ट वाला। इसको बल्ब बोलते हैं। कैमशाफ्ट हो गया। यहाँ से एक ऐसा एक ऐसा रास्ता, जैसे गांव सब में देखे होंगे पानी वाला पाइप एक बिछा दिया गया होगा और वही पाइप से सबके घर में कनेक्शन दिया हो गया होगा। तो वो जो पाइप है ना, उसको हम लोग बोल सकते हैं मैनिफोल्ड। कहने का मतलब क्या, इस रास्ते से हवा जाएगा और इसी से इस सिलेंडर में भी, इस सिलेंडर में भी, इस सिलेंडर में, तीनों में जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं मैनिफोल्ड। अ पैसेज थ्रू विच एयर इज पासेस थ्रू फॉर द ऑल सिलेंडर्स सप्लाई टू द ऑल सिलेंडर्स, हम लोग क्या बोलते हैं इसको? मैनिफोल्ड बोलते हैं। ये सिलेंडर जहां पे पिस्टन ऊपर नीचे करने वाला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिलेंडर। पिस्टन रिंग, पिस्टन रिंग कहने का मतलब तीन अभी आपको बताए, दो ऊपर में कंप्रेशन वाला, नीचे में एक कौन सा वाला जी? ऑयल वाला, जो ऑयल को नीचे से ऊपर जाने से रोकने का काम करता है। क्या काम करता है? रोकने का काम करता है। इंजन ब्लॉक बन गया है ये कंप्लीट, जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंजन ब्लॉक। क्या बोलते हैं भाई? इंजन ब्लॉक। नीचे वाला जो केस है, नीचे वाला जो केस बनता है, इसको हम लोग क्रैंक केस बोलते हैं। जहाँ पे ऑयल रहता है, ऑयल के रूप में बोलते हैं ना जी, मोबिल। मोबिल को क्या बोलते हैं? ऑयल पेन। जहाँ पे मोबिल रखाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑयल पेन। चलिए, अभी हम लोग जितनी भी बातें किए हैं अभी, इन्हीं चीजों को एक बार फिर से हम लोग समझते हैं, ताकि आपको बातें करना आसान हो जाए, हमें समझाना आसान हो जाए, आपको समझना आसान हो जाए। देखिए, पहली बात इंजन सिलेंडर ब्लॉक के बारे में बोलिए। सिलेंडर ब्लॉक का काम क्या है? इंजन का मुख्य ढांचा। बिना सिलेंडर ब्लॉक का काम होगा? नहीं होगा, क्योंकि सिलेंडर के अंदर में पिस्टन ऊपर नीचे करता है। हम आपको एक एनिमेशन भी दिखाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। सिलेंडर हेड, सिलेंडर हेड मतलब सिलेंडर के ऊपर वाला हेड। हम लोग का हेड कहाँ है जी? सबसे ऊपर में। सिलेंडर के ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं? सिलेंडर हेड, जो कि कवर करने का काम करता है। पिस्टन, पिस्टन क्या है? सिलेंडर के अंदर में, सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर में नीचे ऊपर करने का काम किसका है? पिस्टन का। पिस्टन रिंग किस पे लगा मिलता है? सिलेंडर पे। ये कहाँ पे? पिस्टन पे। कहाँ पे? पिस्टन पे। कनेक्टिंग रॉड, यहाँ से पिस्टन को किससे कनेक्ट करता है? तो आप बोलोगे कि सर पिस्टन को क्रैंक से कनेक्ट करने का काम किसका है? कनेक्टिंग रॉड का। किसका काम है? कनेक्टिंग रॉड का। पिस्टन पिन, ये देखो कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को जो कनेक्ट करने वाला जो चीज है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रैंक पिन। क्या बोलते हैं? पिस्टन पिन, गजन पिन, या तो पिस्टन पिन, गजन पिन, या तो कनेक्टिंग पिन। ठीक है ना, इसको बोल देते हैं। इसका और भी एक नाम है, कनेक्टिंग पिन। अब यहाँ आ जाइए, क्रैंक शाफ्ट। नीचे में जहां पे, जिस शाफ्ट पे हमको रोटेटरी मोशन मिलता है, रोटेटरी मोशन जहां पे मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। क्या बोलते हैं? क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट से जुड़ा हुआ मिलता है क्या? फ्लाईव्हील। अभी हम लोग समझेंगे व्हाट मतलब फ्लाईव्हील का क्या काम है। आपको मिलता है ऊपर में कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट किस लिए जी? एयर फ्यूल आएगा और बाहर जाएगा, आएगा बाहर जाएगा। इसको गेट को बंद करने वाला, खोलने वाला जो गेट वाला होता है, उसको बोलते हैं कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट के द्वारा ये चीजें ओपन और खुलता है। और यहाँ से जो कनेक्शन जो लगा मिलता है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं रॉकर आर्म। क्या बोलते हैं इसको? रॉकर आर्म बोलते हैं। अन्य, इसके अलावा जो पार्ट्स लगाया जाता है, स्पार्क प्लग मिल जाएगा। कहाँ पे ये मिलेगा? पेट्रोल इंजन में। कहाँ पे? पेट्रोल इंजन में। आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेगा कि स्पार्क प्लग किस में मिलता है, पेट्रोल या डीजल? तो आपको लगाना है पेट्रोल इंजन में। क्यों मिलता है आगे देखेंगे। क्योंकि बोल देते हैं अभी ही, क्योंकि पेट्रोल का जो सेल्फ इग्निशन मतलब अपने आप जो जलने का जो टेम्परेचर है ना, ये ज्यादा होता है। क्या होता है? ये ज्यादा होता है, तो जल्दी
अपने आप ये जलता नहीं है, इसके लिए हमें स्पार्क प्लग लगाना होता है। वही बातें करेंगे डीजल का। डीजल का इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम है, क्या है जी? कम है, जिसकी वजह से ये बिना स्पार्क प्लग के भी ये जलने लगता है। ठीक है ना, बिना स्पार्क प्लग के भी जलने लगता है। अब देखो देखेंगे स्पार्क प्लग कहाँ मिलेगा? पेट्रोल इंजन में। फ्यूल इंजेक्शन कहाँ मिलेगा? डीजल इंजन में। पेट्रोल फ्यूल इंजेक्शन कहाँ मिलेगा? डीजल इंजन में। लेकिन न्यू वाला जो बाइक सब आने लगा है ना, न्यू वाला जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, सभी का सभी जगह फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम अब पेट्रोल वाला में भी मिलता है। लेकिन हम लोग को अभी यही समझना है कि नहीं मिलता है। ठीक है ना, क्योंकि भाई क्वेश्चन आपको वैसे ही पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको वैसे ही पूछेगा। अभी वाली जो नया मेरे घर में जो अपाची है, उस अपाची में अगर आप देखोगे तो वहां पे इंजेक्टर लगा हुआ है। लेकिन हमें आपको पढ़ाना है इंजेक्टर नहीं लगा हुआ है, क्योंकि कार्बोरेटर पहले के जमाने में कार्बोरेटर लगा रहता था, अभी फुल इंजेक्टर लगा रहता है। लेकिन अभी आपको समझना है कार्बोरेटर कहाँ पे मिलता है? पेट्रोल वाला में। कहाँ पे? पेट्रोल वाला बाइक में। कार्बोरेटर कहाँ पे? पेट्रोल वाला में। मैनिफोल्ड मैनिफोल्ड दोनों में मिल जाएगा। ये बाइक में नहीं मिलेगा, ये कार में मिलेगा। कहाँ? जहाँ पे कि एक सिलेंडर से अगर ज्यादा मिलेगा तो हमें मैनिफोल्ड मिलेगा। एयर क्लीनर, एयर फिल्टर तो आप जानते हैं, इंजन में जो एयर जो जा रहा है ना, इंजन में जो एयर जो जा रहा है कंबसन होने के लिए, अगर वहां पे धूल चला जाएगा तो इससे कंबसन का जो क्वालिटी है वो डिक्रीज कर जाएगा, पावर आपको कम मिलेगा। एग्जॉस्ट सिस्टम, यहाँ से एग्जॉस्ट होने वाला भी। ऑयल फिल्टर क्यों? क्योंकि जो भी लुब्रिकेशन है उसको हमें फिल्टर करना होता है, ताकि आपका जो पार्ट्स है वो कम घिसे। ठीक है, कम घिसे। तो आपके माइंड में अब बहुत सारी चीजें आ गया होगा काम कैसे करता है। जैसे सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक क्या है? ये सिलेंडर ब्लॉक है। क्या है ये? सिलेंडर ब्लॉक है। सिलेंडर हेड, ऊपर वाला भाग को सिलेंडर हेड। पिस्टन किसको? ये वाला जो पिस्टन, पिस्टन का काम क्या है? ऊपर नीचे। पिस्टन का काम क्या है? ऊपर नीचे। पिस्टन पे जो लगा हुआ मिलता है पिस्टन रिंग बोलते हैं। पिस्टन और कनेक्ट शाफ्ट को कनेक्ट करने वाला कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कनेक्टिंग रॉड। यहाँ पे आपको पिस्टन और इसके बीच में दोनों का कनेक्शंस को बोलते हैं पिस्टन पिन। क्या बोलते हैं इसको? पिस्टन पिन। सॉरी सॉरी, यहाँ पे कनेक्टिंग कनेक्टिंग और पिस्टन को कनेक्ट वाला को क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग पिन। करेंक शाफ्ट कहाँ पे भैया? करेंक शाफ्ट यहाँ पे। कहाँ पे है? करेंक शाफ्ट यहाँ पे है। ये वाला को क्या बोल दिया? करेंक शाफ्ट। क्या बोल दिया इसको? करेंक शाफ्ट। इसी पे हमें रोटेटरी मोशन मिलता है। फ्लाईव्हील इसी पे आगे चल के उधर आपको लगा हुआ मिलता है, बहुत बड़ा सा चक्का टाइप का जो घूमते रहता है स्पीड में, एनर्जी को स्टोर करने के लिए। कैम शाफ्ट कहाँ मिलता है? यहाँ पे। कैम शाफ्ट कहाँ मिलता है? यहाँ पे। रॉकर आर्म, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रॉकर आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रॉकर आर्म बोलते हैं। इसके अलावा स्पार्क प्लग आपको यहाँ मिलता है पेट्रोल वाला के केस में। इग्निशन डिवाइस को ही हम लोग बोल दिए स्पार्क प्लग। कार्बोरेटर पेट्रोल वाला में, मैनिफोल्ड दोनों में। वाइब्रेशन डैम्पर ये जो है ना, आप देखे होंगे स्प्रिंग। स्प्रिंग देखे हैं जी? स्प्रिंग और एक उसके साथ में कुछ लिक्विड टाइप का डैम्पर लगा होता है, इसी को हम लोग वाइब्रेशन डैम्पर बोलते हैं। एयर फिल्टर का काम क्या है? इसके अंदर में जो एयर जा रहा है उसको फिल्टर करने का। ऑयल फिल्टर का काम क्या है? यहाँ पे जो ऑयल है इसको फिल्टर करने का। ओके, तो हमें उम्मीद है थोड़ी सी बहुत समझ में आपको बातें आई होगी। बाकी की बातें हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं। यहाँ पे ही हम एक ब्रेक लेना चाहेंगे सिलेंडर ब्लॉक को समझने से पहले। चलिए, इतना ही हम स्टॉप करते हैं।